हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा। आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जो आपके साथ इस समय एट प्रेजेंट चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों से यही सवाल पूछा जा रहा है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपके दिमाग में भी यही चल रहा है, आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके रिलेटिव के द्वारा, इवन आपके खुद के मन में कि यार 12th के बाद अब क्या करें। 12th तो हो गई, लास्ट एग्जाम हो गया, अब क्या करें, आगे क्या रास्ते हैं हमारे पास। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शायद डिसाइड कर रखा होगा। कुडोस टू डेस चिल्ड्रंस, बहुत मुबारकें आपको। अगर आपने डिसाइड कर रखा है तो मेरी पूरी हार्टिएस्ट विशेज हैं कि आप उसे अचीव करें। बट आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जिनको पता नहीं है कि करना क्या है। आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। काश उस समय मेरे पास होती, मेरे पास ये वीडियो होती तो मेरे लिए भी बहुत भला होता। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, दो चैप्टर्स में बांटते हैं इस वीडियो को, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करते हैं अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। एंड चैप्टर नंबर 2 इज प्रोफेशनल कोर्सेज। जब हम चैप्टर नंबर 1 बात कर रहा हूं ना अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जनरली 3 इयर्स के होते हैं आफ्टर 12th, और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज आपके अंडर ग्रेड के बाद होते हैं 2 साल के। तो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में आपके पास आफ्टर कॉमर्स क्या क्या रास्ते अवेलेबल है। देखो, इसको भी 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जनरल एंड स्पेशलाइज्ड। जनरल में आपका बीकॉम पास या बीकॉम प्रोग्राम आएगा। अगर आप बीकॉम पास और बीकॉम प्रोग्राम ना आपका 11 12th का एक्सटेंशन है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने तो आपको बीकॉम पास और बीकॉम प्रोग्राम के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ग्रेजुएशन करना ही है, अंडर ग्रेड कोर्स करना ही है, तो आप स्पेशलाइज की तरफ जाइए। गो फॉर बीकॉम ऑनर्स, जहां पर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाएगा, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्स, लॉ। या अगर आपका ज्यादा इंटरेस्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, तो गो फॉर बीबीए। लेकिन बीबीए के बाद आपको एमबीए जरूर करना पड़ेगा। या फिर अगर आपका ध्यान ज्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कोडिंग के ऊपर है, तो गो फॉर बीसीए। या आप मास कम्युनिकेशन, ये सब अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज है। बट इन अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंदर प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अंडर ग्रेड के बाद आप सोचें कि आपका हाई पेइंग जॉब लगेगा, वो पॉसिबल नहीं है। इंडियन इकोनॉमी और ग्रोथ के और कंपटीशन के अंदर आप ग्रेजुएशन के बाद हाई पेइंग जॉब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना पड़ेगा, 2 साल और देने पड़ेंगे। इफ यू आर सिलेक्ट बीकॉम तो आपको एमकॉम करना पड़ेगा, बीबीए के साथ आपको एमबीए करना पड़ेगा, और बीसीए के साथ एमसीए करना पड़ेगा। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो आप एक रास्ता चुन सकते हैं ग्रेजुएशन का, जो आपका अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड होता है। दूसरा आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इस प्रोफेशनल कोर्सेज, क्योंकि मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। इस प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर ना बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जो सीधा आप 12th के बाद से शुरू कर सकते हैं। इस प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है आपके पास सबसे पहले, सबसे इन सारे प्रोफेशनल कोर्सेज का पूरे कॉमर्स का किंग इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। देन आपके पास सीएमए है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी। देन सीएफए है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सारे ऑप्शंस में से सबसे टॉप नॉच अगर आप मेरे से पूछोगे ना, दैट इज सीए। सबसे टॉप नॉच इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। उसके कुछ फायदे हैं, मैं बताता हूं आपको, मैं सबके बारे में बताता हूं। सीए में आप ज्यादातर पढ़ेंगे कंपनी के अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, टैक्सेशन एंड लॉ के बारे में। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज्यादा मेजर फोकस कॉस्टिंग पे रहता है, कॉस्ट अकाउंटिंग पे रहता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे रहता है। और कंपनी सेक्रेटरियल थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस है एज कंपेयर टू सीए, ज्यादा थ्योरेटिकल बेस है। वहां पर आपको सेक्रेटरियल रिक्वायरमेंट्स पढ़ाई जाती है, डिफरेंट तरह के लॉ पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप कंपनी की सेक्रेटरियल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाए। तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स चुन सकते हैं। इन सब में टॉप नॉच अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैं बताता हूं क्यों। एक तो सीए एक ऐसा कोर्स है जिसका नाम ही काफी है। आपके नाम के साथ आप रिलायबिलिटी, एक अथॉरिटी जुड़ जाती है अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। सेकंड इज ग्लोबल रिकॉग्निशन। इस कोर्स को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है। इवन हमारा प्रधानमंत्री जी भी इस कोर्स को अच्छे से प्रमोट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, है ना। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री के साइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का साइन होता है। बिल्कुल सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन होता है। थर्ड इज इकोनॉमिकल कोर्स है। अगर आप बाकी कंपेयर करेंगे एक अच्छे मतलब प्राइवेट एमबीए कॉलेज के कंपैरिजन में, तो सीए बहुत इकोनॉमिकल है। आईसीआई की जो फीस है 3 लेवल की, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, वो 1,20,000 मैक्स टू मैक्स 150 तक जाता है, 120 तक ही जाता है। इसमें कोचिंग फीस नहीं है। कोचिंग फीस के लिए अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म आपको कोचिंग प्रोवाइड करता है, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल पे, वो भी सस्ते में। अच्छे एजुकेटर, बेस्ट प्लेटफॉर्म पे बेस्ट एजुकेटर आपको इकोनॉमिकल रेट में मिलते हैं। तो आप सीए चूज कर सकते हैं। सीए चूज करने का आपको तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है क्या, कि हाई पैकेज जॉब है। आप जिस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलते हैं, आपकी पैकेज और आपकी सैलरी एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल कोर्सेज ज्यादा होता है।
तो अगर आप प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जा रहे हैं तो सीए की तरफ जाइए, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, तो उससे बेटर आप प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको और कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कुछ वीडियोस और भी आएंगी मेरी, जैसे सीए वर्सेस सीएमए में क्या है, सीए के कोर्स की डिटेल क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसके नीचे जरूर दूंगा। अगर आप सीए के लिए तैयार होना चाहते हैं, सीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस लिंक के नीचे एक अनअकैडमी ने टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है CAAT। आप उस टेस्ट पे जाइए, उसको लिंक क्लिक कीजिए। अगर आप फाउंडेशन सितंबर वाला देना चाहते हैं तो उस टेस्ट को क्लिक कीजिए। उस टेस्ट के अंदर 30 MCQs हैं, वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसे दीजिए एंट्रेंस एग्जाम की तरह। आप जैसे ही वो टेस्ट देते हैं, अगर आप वो टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अप टू 90% ऑफ द फीस आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इतना इकोनॉमिकल अनअकैडमी आपके लिए ही करके दे रहा है वो। तो आप उस टेस्ट को क्लिक कीजिए, और उसके बाद आप अगर चाहें तो 8 अप्रैल से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है सीए फाउंडेशन का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा जिसमें कंपैरिजन और बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। टेक केयर।